हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये 3 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रिलेटिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें कि आपके 3 कॉन्सेप्ट थे प्रोडक्शन के, जिसमें कि आपका टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट था। ठीक है, तो हमने टोटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट आपकी जो है यूनिट ऑफ जो लैंड है वो क्या है, फिक्स है। उसमें एक जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और जो सेकंड फैक्टर होता है जैसे लेबर है आपका, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके कारण जो है आपके प्रोडक्शन में, ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं। आपकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ होती है पहले, फिर जो है वो कांस्टेंट रहती है, एंड देन वो डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो हेक्टेयर जो लैंड है वो तो फिक्स है, वो तो 1 ही है। ठीक है, आप उसके ऊपर यूनिट ऑफ लेबर जो है वो क्या कर रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है कुछ समय तक तो बढ़ेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट था। नेक्स्ट आज हम करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि आपने मार्जिनल प्रोडक्ट में बेटा जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपका ये टोटल प्रोडक्ट है ना, टोटल प्रोडक्ट में 2, 5, 9 ये चेंजेस आए हैं। पहले 2 प्रोडक्शन हो रही थी, फिर 5 हो रही थी, फिर 9, फिर 11। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आई हैं, तो कितना चेंजेस आए हैं, मतलब अगली यूनिट को लगाने से लेबर की, ठीक है, आपकी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आए हैं। फर्स्ट को लगाने से आपके 2 क्विंटल था, सेकेंड को 5 हो गया, फिर 9 हो गया, तो फर्स्ट को सेकेंड में जाने के 3 और सेकेंड से थर्ड में जाने को 4। तो ये जो डिफरेंस है इनका, ठीक है, कि टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आए हैं, तो कितने चेंजेस आए हैं, दैट इज़ आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा हाँ, इसमें जो है केवल मोस्टली क्वेश्चन भी आते हैं ये कि आपका जो है टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे आपको मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे। फर्स्ट जो आपकी टोटल प्रोडक्शन है उसको सेकंड की जो प्रोडक्शन है उससे क्या करना है, पीछे वाली से माइनस करना है। जैसे आपका फर्स्ट पहले 0 था टोटल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल भी 0 हुआ। ठीक है, आपका 2 क्विंटल जो है टोटल प्रोडक्शन हुई, तो आपकी 2 - 0 यानी कि 2 आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका 5 हो गया क्विंटल आपका टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आपका जो है 5 - 2 यानी कि 3, ये आपकी जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट हैं। टोटल दैट इन द बिगनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट tends to rise, thereafter it begins to diminish but remains positive. At the 6th unit marginal product is 0, after that it turns negative. ये देखो, ये तो आपका डिक्रीज़ हुआ है, कांस्टेंट रह के डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये डिक्रीज़ हुआ है, देन 0 भी हुआ है, देन नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये जो है क्या नेगेटिव भी हो सकता है, इट विल बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज़ पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। It is calculated by dividing the total product by the total units of variable factor of production। कि आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, आपकी जो वेरिएबल फैक्टर है, जैसे आपकी वेरिएबल फैक्टर क्या है, आपका लेबर है। ठीक है, आपको इसमें डिवाइड करके, आपको टोटल प्रोडक्शन को जो आपका वेरिएबल फैक्टर है इससे डिवाइड करके जो भी फाइंड आउट होता है दैट इज़ एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्टली पेपर में आते हैं कि आपको टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड करना है या आपको एवरेज प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए आपको टोटल प्रोडक्शन की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको माइनस करते रहना है कि कितना चेंजेस आया है। लेकिन आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालनी है, तो उसके लिए आपको टोटल प्रोडक्शन में से आपकी जो ये है आपकी यूनिट ऑफ लेबर है, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस पेज पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, तो आपने क्या करना है, इसको नोट्स बनाते समय 1-2 एग्जाम्पल जो है आपने कॉपी पे करने हैं।
अब नेक्स्ट है आपका रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू ए फैक्टर क्या होता है, देखो ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन है आपका रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, इसमें वन फैक्टर वेरिएबल होता है जो रिटर्न फैक्टर होता है, रिटर्न टू ए फैक्टर होता है, और अदर फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एंड फैक्टर रेशो वेरीज करता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, इसमें सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और इसमें फैक्टर रेशो जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आपका रिटर्न टू स्केल है। अब हम जो है इस पर क्या करेंगे, अब है नेक्स्ट आपका रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। ये रिटर्न टू फैक्टर जो है वो क्या है, व्हेन द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग वाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, proportion between the factor is altered. Supposing there are two factors, land and labor. Land is a fixed factor, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं easily, and labor is variable factor. Supposing you have a land measuring 2 hectare, ठीक है, you grow tomatoes on it with the help of one laborer. Accordingly the proportion between the labor and the land will be 1:2. The number of a laborer is increased to 2, then the new proportion between the labor and the land will be 2:2. In other words, if there are 2 hectare of land per laborer previously, now there will be 1 hectare of land per labor. On account of change in the proportion of factor, there will also be a change in total output, but at a different rate. Initially, when more workers are employed on the fixed land, total output may increase at the increasing rate. Total output may increase at the constant rate, ठीक है ना, constant rate में भी increase हो सकता है, increasing में भी increase हो सकता है, but a stage must come when as a matter of law total output will increase only at a diminishing rate. Thus return to a factor exhibit 3 phases, ठीक है। ये जो रिटर्न टू ए फैक्टर है बेटा, इसका मतलब है कि जब आप जो है किसी भी कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या है, सपोजिंग हमारे पास जो है 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड और लेबर। लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर है और लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। सपोज जो है आप एक लैंड का जो 2 हेक्टर लैंड है, वहाँ पर जो है आप ग्रो करते हैं, टमाटोज ग्रो करते हैं, आप एक लेबर लगा दी आपने 2 हेक्टर लैंड के ऊपर, तो प्रोपोर्शन क्या रहेगा इनका, लैंड और लेबर का 1:2, क्योंकि आपने 1 लेबर लगाया हुआ है, आपकी 2 हेक्टर जो है वो लैंड है, ठीक है। द नंबर ऑफ लेबर इज इंक्रीज, अगर आप नंबर ऑफ लेबर जो है इंक्रीज करते हैं 1 से 2 कर देते हैं, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका 2:2. इन अदर वर्ड इफ़ देयर आर 2 हेक्टर ऑफ लैंड पर लेबरर प्रीवियसली, अब पहले तो एक जो लेबर थी वो 2 हेक्टर लैंड जो है वो अकेला ही उसके ऊपर जो है टमाटोज ग्रो कर रहा था, लेकिन अब जो है एक हेक्टर लैंड जो है वो दोनों लेबर के पास आ गई, ठीक है। तो आप ऐसा जो है जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज़ करते रहते हैं, स्टार्टिंग में तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट में जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ये कांस्टेंट रेट में इंक्रीज़ होता है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जब ये डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज़ होता है, ठीक है। पहले जो इसकी ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर क्या हो जाती है डिमिनिशिंग, यानी कि कम रेट में, ठीक है। अब लेबर को आप कितना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, एक लिमिट होती है आपकी जो है, सपोज आपकी लैंड जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जो लेबर इंक्रीज़ करी जा रहे हैं आप 2 हेक्टर लैंड के ऊपर, तो आपका जो है प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ होगा स्टार्टिंग में, देन कांस्टेंट होगा, देन वो डिमिनिशिंग होगा, ठीक है। ये जो रिटर्न्स टू ए फैक्टर है इसके 3 फेजेस हैं, कौन कौन से हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर जो है वो है क्या, ठीक है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर जो है इंक्रीजिंग, जिसमें जो है आप जो है लेबर को फैक्टर को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर है आपका, ठीक है, और आपका जो लैंड है वो कांस्टेंट फैक्टर है, तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज़ होगा, ये इंक्रीजिंग रेट से। देखो जैसे ये टोटल प्रोडक्शन है आपका, ठीक है, ये यूनिट ऑफ ये लैंड है, ये यूनिट ऑफ लेबर है, लेबर को आप इंक्रीज़ कर रहे हो,
लैंड आपकी कांस्टेंट है, आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से, पहले 4 फिर 10 फिर 18 फिर 20 फिर 40, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीजिंग रेट से, ये जो प्रोफेसर आपके कौन है, वेनहेम है, ठीक है, ये बोलते हैं कि एज द प्रपोर्शन द वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज इंक्रीज अप टू ए पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर विल इंक्रीज, कि ये जो इंक्रीजिंग जो रेट है ये किसी लिमिट तक होता है, ठीक है ना, अप टू ए पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर विल इंक्रीज, ठीक है ना। जो आपका किसी एक मतलब एक टाइम पीरियड है कि आप जो है 1 हेक्टर की लैंड के ऊपर जो है कम से कम 5 लेबर जो है लगाने से उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप छठा लेबर लगाओगे आपकी जो प्रोडक्शन होएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आपने जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है, इसमें आपने 5 लेबर तक जो है इन लेबर को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इससे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होएगी। इंक्रीजिंग रेट ऑफ मतलब इंक्रीजिंग जो है रिटर्न टू ए फैक्टर से, इसमें आपका रिटर्न कैसा होएगा, इंक्रीजिंग होएगा, ठीक है। जैसा कि ये देखो डायग्राम में दिया हुआ है, आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो कैसा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये ऊपर को इंक्रीजिंग रिटर्न है इसका, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा टोटल प्रोडक्शन का, और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम जो है वो इस तरह का बनेगा और टोटल प्रोडक्शन का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये जो कॉजेज़ हैं, अब इसके कॉजेज़ क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के, कि क्यों ये जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, सेकेंड है आपका इंक्रीज्ड efficiency of the variable factor, and third the better combination between the factor। तो फर्स्ट है आपका फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स लेबर। अब देखो आपके पास फिक्स लेबर है, ठीक है ना, सॉरी फिक्स फैक्टर कौन सा है, लैंड है, उसका जो है इसमें फुलर यूटिलाइजेशन हो जाता है। आपकी जैसे जैसे आपकी लेबर जो है इंक्रीज होती रहती है, इन द इनिशियल स्टेजेस फिक्स फैक्टर सच अ मशीन रिमेन्स अंडर यूटिलाइज, इट्स फुलर यूटिलाइजेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लेबर, ठीक है। जैसे आपकी मशीन है या आपकी लैंड है, स्टार्टिंग में कोई भी है वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो आपकी जो है इसमें आपकी जो फुलर यूटिलाइजेशन है फिक्स फैक्टर की वो अच्छी तरह से हो जाती है, चाहे वो मशीन हो चाहे वो लैंड हो, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीजिंग से, इंक्रीजिंग रिटर्न आएंगे आपको, ठीक है। सेकेंड है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि जो आपकी वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज्ड है। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो लेबर है आपकी, ठीक है, वो फैसिलिटेट्स प्रोसेस वेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर दैट रेज द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर, अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द फैक्टर टेंड टू राइज। इसमें जो है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज्ड होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आपकी जो लेबर जो है, जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी, यानी कि जैसे जैसे उसको लगाते जाते हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज्ड होती रहती है, ठीक है। तो लेबर जो है अपना काम जो है डिवीज़न ऑफ लेबर जो है आराम से करता है, मैंने ये काम करना है, तूने वो काम करना है, जो भी है काम को डिवीज़न कर लिया, बांट लिया, ठीक है। तो इससे जो है एफिशिएंसी जो है रेज हो जाती है, किसकी, जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज, फिक्स फैक्टर को फुली यूटिलाइज कर लिया, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड टू इम्प्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर, इन रिजल्ट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज द इंक्रीजिंग रेट, कि आपके जो है इन दोनों में जो है वेरिएबल फैक्टर और आपका जो फिक्स फैक्टर है उसमें जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे बेटर है स्टार्टिंग में, तभी आपके जो है जो रिटर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके कॉजेज़ थे किसके, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर पढ़ा है, और कल हम करेंगे
कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर, ठीक है। अब उसमें जो फर्स्ट वाले में अपने इंक्रीजिंग में करा कि आपके जो रिटर्न थे वो किस रेट में कैसे थे, रिटर्न्स इंक्रीज थे। अब जो आपके रिटर्न्स आएंगे वो कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। इसमें जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा, उसमें जो है वो चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इसको हम कल करेंगे। थैंक यू।